हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन कोर्स पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत व्याकरण का 13वां लेक्चर। और इसमें हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्या है, संस्कृत कवियों एवं लेखकों की रचनाएं का कौन सा है, पार्ट 5 है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको वीडियो में पढ़ाने वाले क्या हैं, गीत काव्य। पहले हम पढ़ लें किसको, गीत काव्य या खंड काव्य। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्या है 1 नंबर का तो ज़रूर पूछता है। देखिए क्या है, कालिदास की रचना क्या है, गीत काव्य में लिखे हैं कालिदास जी। पहला इनका क्या है, ऋतु संहारम, और उसके बाद क्या है, मेघदूतम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, आने का चांस रहता है। क्या उन कालिदास की रचनाएं कौन सी हैं, ऋतु संहारम, मेघदूतम। गीत काव्य में क्या लिखे हैं, ऋतु संहारम और मेघदूतम लिखे हैं। उसके बाद कौन से हैं, उसके बाद हैं भर्तहरि। कौन है, भर्तहरि। इनकी रचना क्या है, नीति शतकम। कौन सी है, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भर्तहरि की क्या है, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। उसके बाद है कौन सी, अमरुक। कौन सी है, अमरुक। अमरुक की रचना क्या है, अमर देखिए अमरुक, इनकी रचना क्या है, अमरु शतकम। उसके बाद आते हैं पंडित जगन्नाथ। कौन है लेखक, पंडित जगन्नाथ की रचनाएं हैं गंगा लहरी, सुधा लहरी, असफ विलास, जगदाभरण, भामिनी विलास। इनकी क्या ये मुख्य गीत काव्य हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि पंडित जगन्नाथ के गीत काव्य कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे, इसमें से एक ही पूछेगा तो आप बताएंगे गंगा लहरी, सुधा लहरी, असफ विलास, जगदाभरण, भामिनी विलास। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन है, जयदेव की रचना कौन सी है, गीत गोविंदम। कौन सी है, गीत गोविंदम। उसके बाद है बाण भट्ट की कौन सी रचना है, चंडी शतकम। कौन है, चंडी शतकम। उसके बाद क्या है, मयूर भट्ट। कौन है, मयूर भट्ट। तो मयूर भट्ट की रचना कौन सी है, सूर्य शतकम। अगर कोई आपसे पूछेगा कि सूर्य शतकम के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे मयूर भट्ट। उसके बाद है दामोदर गुप्त। कौन है, दामोदर गुप्त की कौन सी है, दामोदर गुप्त की कुट्टी नियतम। उसके बाद कौन से हैं, धोई की है क्या, पवन दूत। धोई की क्या है, पवन दूत। अब चलिए देख लें व्याकरण ग्रंथ। क्या देख लें, व्याकरण ग्रंथ। तो देखिए व्याकरण ग्रंथ में बहुत इम्पोर्टेंट है, और यह क्वेश्चन तो बारी बार पूछ ही लेता है। पाणिनि के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। क्या है, अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है, और इसके लेखक कौन है, तो आप बताएंगे पाणिनि है। कौन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। उसके बाद क्या है, महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि है। या ये पूछेगा कि पाणिनि का ग्रंथ क्या है, तो अष्टाध्यायी, पतंजलि का क्या है, महाभाष्य। उसके बाद क्या है, सिद्धांत कौमुदी। क्या है, सिद्धांत कौमुदी के लेखक या रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे कौन, भट्टोजी दीक्षित। कौन है, भट्टोजी दीक्षित। उसके बाद हैं एक और लिखे हैं भट्टोजी दीक्षित, क्या लिखे हैं, प्रौढ़ मनोरमा लिखे हैं। क्या लिखे हैं, प्रौढ़ मनोरमा। उसके बाद है ब्याणी। कौन आते हैं, ब्याणी। तो क्या लिखे हैं ये, लिंगानुशासनम लिखे हैं। क्या लिखे हैं, लिंगानुशासनम।
क्या है, भर्तहरि। भर्तहरि अगर कोई पूछेगा कि भर्तहरि का व्याकरण ग्रंथ क्या है तो आप बताएंगे वाक्यपदीयम। क्या है, वाक्यपदीयम। उसके बाद आते हैं पंडित जगन्नाथ। अगर कोई आपसे पूछा कि व्याकरण ग्रंथ क्या है तो आप बताएंगे मनोरमा कुछ में देनम। उसके बाद हैं वरदराज। कौन है, वरदराज। तो वरदराज की रचना क्या है, तो वरदराज जी क्या लिखे हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और उसके बाद क्या है, सार सिद्धांत कौमुदी। इसको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। वरदराज जी की क्या कितनी रचनाएं हैं, मतलब व्याकरण ग्रंथ कौन कौन सा है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी। ये किनकी हैं, वरदराज जी की हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेमचंद। देखिए हेमचंद की क्या है, हेमचंद जी की है शब्दानुशासनम। क्या है, शब्दानुशासनम। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि शब्दानुशासनम के लेखक कौन है तो आप बताएंगे हेमचंद। उसके बाद क्या है, चंद्र व्याकरणम। चंद्र व्याकरण के रचनाकार या लेखक कौन है तो आप बताएंगे चंद्र गोमी। कौन है, चंद्र गोमी जी हैं। अब उसके बाद हम देख लें अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ, और हमारे अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन सा है। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं, चरक। देखिए चरक के लेखक, चरक जो है, चरक की रचना क्या है तो आप बताएंगे चरक संहिता। क्या है, चरक जी की रचना क्या है, चरक संहिता। आपसे यह भी पूछ सकता है चरक संहिता के लेखक कौन है तो आप बताएंगे चरक हैं। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता के लेखक कौन है तो आप बताएंगे सुश्रुत हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य जी हैं। उसके बाद क्या है, मनुस्मृत, मनुस्मृत के लेखक कौन है, मनु जी हैं। उसके बाद क्या है, कामसूत्र। क्या है, कामसूत्रम। क्या है, कामसूत्रम के लेखक कौन है तो आप बताएंगे वत्सेन। कौन है, वत्सेन। उसके बाद आती है रचना कौन सी, लीलावती या लीलावती बीजगणित। लीलावती बीजगणित के लेखक कौन है तो आप बताएंगे भास्कराचार्य। बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है, चलिए देखिए आते हैं कौन है, वल्लभाचार्य जी की रचना क्या है, अणुभाष्यम है। क्या है, अणुभाष्यम। या कोई पूछेगा आपसे कि अणुभाष्यम की रचना, अणुभाष्यम के लेखक कौन है तो वल्लभाचार्य जी हैं। तो हमें उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।